दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम दशमलव के सवाल है बेमिसाल लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपका टारगेट एट कंपटीशनल एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 अपान 0.75 प्लस 0.050 यही सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे सॉल्व करेंगे। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 बटे अपान। अब इसको हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1.25। उसके बाद 2.5 2.5 माइनस 1/3.25। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, यानी माइनस 2.5 है। अब यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाने के लिए हम इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे। यह हो जाएगा 250 अपान 125। अब इससे इसे कैंसिल करेंगे, इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 2, यानी 250 में 125 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इसको लिखेंगे 2.5 माइनस 1/3.25 और माइनस 2। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं 2.5 माइनस, अब इसमें से 3.25 में से 2 घटाएंगे तो 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब दशमलव हटाने के लिए हम एक के आगे जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। कितना जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो। यह हो जाएगा 2.5 माइनस 100 अपान 125। अब इसको 25 से काट देंगे, 25 चौको 100 और 25 बचे 125। अब 2.5 और माइनस, अब 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब 2.5 और माइनस, अब 4 में 5 से हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे 2.5 माइनस 0.8, यानी यह हो जाएगा 1.7। यही क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल, यानी दूसरा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार का मान कितना होगा? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि 6 बार है, 0.6 बार है, इसको हम लिख देंगे 6/9। 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर समान है, तो ऐसे भिन्न को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी न्यूमरेटर को
जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 21, 21 अपान 9। अब 21 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18 और 3 21 यानी 9 3 27, कटेगा नहीं, डॉट 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 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? एंड सो ऑन। अब इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। अब यही क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करेंगे तो यह है तीसरा सवाल। तीसरा है तीसरा सवाल। तीसरा है कि यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस ब्रैकेट में 1.03 इंटू 0.1 प्लस 1.11 डिवाइड बाई 0.1 प्लस x इक्वल टू 1.4 इंटू 1/10 इनवर्स। इसी का हमको क्या ज्ञात करना है? वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले सवाल नोट करिए। जी यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 और माइनस ब्रैकेट में 1.03 मल्टीप्लाई बाई 0.1 ब्रैकेट 1, ठीक, इक्वल टू नहीं प्लस, अभी और है इसमें, प्लस 1.11 डिवाइड बाई 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1/10 इनवर्स, ठीक। अभी तो सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखा है कि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस, अब यहाँ देख रहे हैं कि 1.03 है, मल्टीप्लाई 0.1 से करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल खिसक करके इधर आ जाएगा, बाएं साइड में। कहाँ आ जाएगा? बाएं साइड में आ जाएगा। यह हो जाएगा 0.103 प्लस, अब 1.11 डिवाइड बाई 0.1 है, यानी 1.1 में हम जब 0.1 से भाग करेंगे तो यह दशमलव डेसिमल खिसक करके एक स्थान और दाहिने साइड में बढ़ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 11.1। अब यहाँ प्लस एक्स इक्वल टू 1.4 इंटू, जब हम 10 को ऊपर लिखेंगे तो इनवर्स अपने आप हट जाएगा, यानी 1/10 इनवर्स का मान होता है 10। अब यहाँ देख रहे हैं, हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा 2 पॉइंट, अब इसमें 0 फिर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ यूनिट के स्थान पर 1 1 1 है तो यह हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी 2.012 और माइनस 0.103 और प्लस प्लस है 11.1 और प्लस एक्स इक्वल टू, आप 1.4 में हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यह पूर्णांक के रूप में 11 है और पूर्णांक के रूप में 2 है, तो 11 2 कितना हो जाएगा 13, अब 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के आगे 1 है, यहाँ पॉइंट के आगे 0 है, तो ऐड करेंगे तो 13.112 माइनस 0.103 प्लस एक्स बराबर 14। अब हम वेरिएबल एक साइड में करते हैं और नॉन वेरिएबल एक साइड में करते हैं, नॉन वेरिएबल एक साइड में करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल एक्स है और नॉन वेरिएबल कितना है 30.112 माइनस 0.103। अब इसको दाहिने साइड में हम पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स इक्वल टू 14, अब ये हो जाएगा माइनस 13.112 और माइनस की जगह प्लस कर देंगे यानी 0.103, कितना हो जाएगा 0.103। अब यहाँ देख रहे हैं यह प्लस में है और यह भी प्लस में है, दोनों ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 14.103 माइनस 13.112, 112 कितना हो जाएगा 112। अब इसमें से घटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ यूनिट के स्थान पर 3 है, यूनिट के स्थान पर 2 है, यानी इकाई के स्थान पर वहां 3 है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ 0 है 1 है तो यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 0.991। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला सवाल है चौथा सवाल है 2.33 मल्टीप्लाई बाय 2.33 प्लस 2.33 मल्टीप्लाई बाय 2.33 प्लस 0.33 और इंटू 0.33 माइनस अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, माइनस 0.66 इंटू 2.33 सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2.33 है, तो इसे मान लेंगे कि a बराबर 2.33, a बराबर 2.33 और b बराबर 0.33, ठीक है। तो माना a बराबर
2.33 तथा b बराबर 0.33। ठीक, अब यहाँ इसको भी ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, तो a गुणे a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, अब प्लस यह b है और b गुणे b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, अब माइनस, अब यहाँ देख रहे हैं 2ab का रूप है, यानी इसको लिख सकते हैं कि a गुणे a प्लस b गुणे b माइनस 2 इंटू a b, यानी यह a माइनस b होल स्क्वायर का क्या है, विस्तारित रूप है, क्या है, विस्तारित रूप है। तो आप जानते हैं कि a माइनस b होल स्क्वायर वर्ग का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें हम मान पुट कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो अब यह विस्तारित रूप है क्योंकि a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा और b गुणे b स्क्वायर हो जाएगा और यह माइनस 2ab का रूप है। तो अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2.33, a की जगह क्या लिखेंगे 2.33 माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 0.33। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब 2.33 में से 0.33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अब यही क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।